अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। सियासी और अदालती तारीख में एक और बड़ा दिन। पूरी कौम की नजरें एहतसाब अदालत इस्लामाबाद पर। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया फ्लैगशिप रेफरेंसेस के फैसले दिन 2 बजे तक मुतवक्के। साबिक वजीर आजम को अल्लाह से इंसाफ की उम्मीद, कहते हैं कोई खौफ नहीं, मेरा जमीर मुतमईन है। कौम देख ले, मुल्क की ईमानदारी से खिदमत करने का ये सिला मिल रहा है। केस में कुछ नहीं, इसलिए ज्यादा ज्यादती कर भी नहीं सकते। नवाज शरीफ घर जाएंगे या जेल, लीगी क़यादत का अदालती फैसले के तनाजुर में कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल करने का फैसला। नवाज शरीफ की अब्बास आफरीदी के फार्म हाउस पर वकला और पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। मियां साहिब ने गिरफ्तारी की सूरत में अवामी राबता मुहिम के लिए हिदायत जारी कर दी। मुस्लिम लीग नून का यौम तासीस भरपूर अंदाज में मनाने की हिदायत। नवाज शरीफ के खिलाफ नैब रेफरेंसेस के मुतवक्का फैसले। अडियाला जेल में भी सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई। रावलपिंडी समेत पंजाब के बाज़ शहरों में हाई अलर्ट। हसास मुकामात पर एलीट फोर्सेस के एहलकार तैनात कर दिए गए। रेस्क्यू अमले को भी अलर्ट जारी। एहतसाब अदालत के बाहर सिक्योरिटी का कड़ा पहरा। 1000 एहलकार तैनात। 15 से ज्यादा लोग कमरा अदालत में दाखिल नहीं हो सकते। शाहिद खाकान अब्बासी को अदालत के दरवाजे पर रोक लिया गया। मरियम औरंगजेब और एहसन इकबाल समेत मुतादिद लीगी रहनुमा और कारकुनान की बड़ी तादाद अदालत के बाहर मौजूद। कई घरों की छतों पर चढ़ गए। पुलिस अफसरान की मौजूदगी में एहलकारों ने एक सहाफी को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। इंसाफ हुआ तो नवाज शरीफ सुरखरू होंगे। लीगी सेनेटर मुशाहिदुल्लाह की अदालत के बाहर गुफ्तगू। शाहिद खाकान अब्बासी की अदालत में दाखिला बंद करने पर तनकीद। कहा इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा, अदालती फैसले का एहतराम करेंगे। कौम का पैसा खाकर बदमाशी करने वालों को माफ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस का जाली बैंक अकाउंट केस में आसिफ जरदारी और अनवर मजीद के वकला से मुकालमा। JIT रिपोर्ट की समरी ओपन कोर्ट में प्रोजेक्टर पर चलाने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, लगता है ओमनी ग्रुप के मालिकान का गुरूर खत्म नहीं हुआ। अनवर मजीद के साथ अब कोई रहम नहीं होगा। कौम के अरबों रुपए खा गए, फिर भी बदमाशी कर रहे हैं। अनवर मजीद को अडियाला जेल से कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। लोग जानते हैं पीपल्स पार्टी अदालतों से नहीं लड़ती, अदालत के अंदर केस लड़ती है। कमर जमान कायरा कहते हैं जाली बैंक अकाउंट्स की रिपोर्ट देखकर फैसला करेंगे। नवाज शरीफ के खिलाफ केस का फैसला आने वाला है। आज बड़ा दिन है। वजीर आजम ने सियासी सूरत पर गौर के लिए अहम पार्टी रहनुमाओं का इजलास आज दोपहर तलब कर लिया। इजलास में मुल्क में जारी एहतसाब, ऑपोजिशन जमातों की हिकमत अमली और पार्टी का लाएअमल पर गौर किया जाएगा। रेलवे खसारा केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने चकवाल और दीगर मुकामात से रेलवे की जमीनों पर कब्जे खत्म कराने का हुक्म दे दिया। 27 दिसंबर को समाअत पर तमाम हाई कोर्ट और मातहत अदालतों के हुक्म इम्तनाई तलब। रॉयल पाम क्लब के मालिकान को भी पेश करने का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि रेलवे की जमीन रेलवे की नहीं, विफाकी हुकूमत की है। नवाज शरीफ के फैसले का इल्म नहीं, आसिफ जरदारी की जायदादों का सबको पता है। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं, सुना है फरियाल तारपुर की नवाब शाह और दूसरे शहरों में ऑन डिक्लेयर जमीनें हैं। विफाकी वजीर का महकमा रेलवे को खसारे से निकालने का भी अज़म। कहते हैं एजाज की बात है, चीफ जस्टिस खुद ट्रेन का सफर करके जायजा लेंगे। बोले रेलवे में बहुत करप्शन हुई, 42 करोड़ के लोकोमोटिव खरीदे गए।
मलीर नदी की अराजी गैर कानूनी अलॉट करने का केस सिंध हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत की कायम अली शाह को नैब से ताउन करने की हिदायत। साबिक वजीर आला ने मौक़िफ़ अपनाया कि नैब पीपल्स पार्टी को सियासी इंतकाम का निशाना बना रहा है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाई के अलावा कुछ नहीं कर रही। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी 4 मुल्की दौरों के पहले मरहले में काबुल पहुंच गए। अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात, दोनों मुल्कों में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी रूस, चीन और ईरान भी जाएंगे। अफगानिस्तान का दाइश के खतरे को मामूली समझना निरी हिमाकत है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, नए अफगान वजीर दाखिला हक़ाइक़ से नजरें न चुराएं, फैसला कर लें कि आप पाकिस्तान को अपना हलीफ रखना चाहते हैं या अपनी नाकामियों पर कुर्बानी का बकरा बनाना चाहते हैं। रेंजर्स ने शाह फैसल कॉलोनी कराची से असलहे का बड़ा जखीरा बरामद कर लिया। शहरियों को दरख्त के लिए खुदाई के दौरान गोलियां मिली। इतला मिलने पर रेंजर्स ने मजीद खुदाई करके 17 डिब्बों और बोरी में भरी 3300 गोलियां और 400 कारतूस बरामद कर लिए। कराची एयरपोर्ट पर कस्टम्स की कार्रवाई, 1 करोड़ रुपए मालियत की मुनशियात बरामद। 970 ग्राम मुनशियात सऊदी अरब स्मगल की जा रही थी। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन। कराची में MQM पाकिस्तान की 10, पीपल्स पार्टी की 8 नशिस्तें। सुवात और एबटाबाद में PTI सुर्खरू। बन्नू में PPP और JUI को एक नशिस्त मिली। आमिर खान कहते हैं, MQM ने अक्सरियत साबित कर दी। PTI के साथ इत्तेहाद भी है और तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। हुक्मरां जमातों ने तहरीरी मुआहदे के एक नुक्ते पर भी अमल दरामद नहीं किया। वजारत मिलना बड़ा मसला नहीं, शहरी इलाकों के लिए तरक्याती पैकेजेस मिलने चाहिए। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी, वस्ती पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में शदीद धुंध। इस्लामाबाद से पेशावर मोटरवे कई घंटे बंद रहने के बाद खोल दी गई। चिश्तिया में बख्शन खान के करीब धुंध के बायस 6 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, 5 अफराद जख्मी हुए। खौफनाक सुनामी के बाद इंडोनेशिया के जज़ायर समाट्रा में हर तरफ तबाही और बर्बादी। इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना। अमवात की तादाद 280 तक जा पहुंची। 1000 से ज़ायद अफराद जख्मी, दर्जनों लापता, सैकड़ों इमारतें, मकानात और होटल्स मुतासर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वज़ीर दिफा जेम्स मैटिस को 2 माह के बजाय 1 जनवरी से फारिग करने का फैसला। पैट्रिक शीरिन कायम मुकाम वज़ीर दिफा नामजद। आइंदा माह ओहदे का चार्ज संभाल लेंगी। डोनाल्ड ट्रंप और तुर्क हम मनसब तैयब उर्दुआन में टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का शाम में ताकत का खला पैदा न होने देने पर इत्तेफाक। सारी बस्ती में ये जादू नजर आए मुझको, जो दरीचा भी खुले तू नजर आए मुझको। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है। चुगलखोर कहीं के बताओ, चले आए। किसने 50 रुपए लगे। और एक दिन में 3 बड़े फनकारों का जन्मदिन। एक ने गुलकारी में नाम बनाया, दूसरे ने अदाकारी में सिक्का जमाया, तीसरे ने शायरी में रंग जमा दिया। मद्दा आज मीठे सुरों के मालिक मोहम्मद रफीक की 94वीं, लेजेंड अदाकार मुइन अख्तर की 68वीं और मुनफरिद असलूब के शायर कतील शफाई की 99वीं सालगिरह मना रहे हैं।